श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पिंड ज्वरारूढ़ा अंडकोपास्त्र केरयुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेतु विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे माता रानी की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, माता रानी का प्रिय मंत्र, माता रानी को किस तरह प्रसन्न करें, माँ चंद्रघंटा की कथा। भक्तों, वीडियो में आप सुनेंगे एक सरल सा उपाय जिसे करने से आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी की तीसरी शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। माँ अपने भक्तों की सभी परेशानियां दूर कर देती हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में आ रहे संकट दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा को भी माँ दुर्गा का ही तीसरा स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना विधि विधान से करने से माता रानी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। माँ चंद्रघंटा शांति, साहस और शक्ति की देवी मानी जाती हैं। माता रानी के मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित है, जो उनके नाम का प्रतीक है। इसीलिए माता रानी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इस दिन भक्त विशेष भोग और पूजा विधि से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे दिन का नवरात्रि में विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस दिन भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता रानी के पसंद का रंग की माता रानी को कौन सा रंग पसंद है, उसी रंग के कपड़े पहनते हैं। माता रानी का प्रिय भोग अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता रानी को दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर अत्यंत प्रिय होती है। यदि आप केसर युक्त खीर माता रानी को समर्पित करते हैं तो यह अति उत्तम माना जाता है। इस दिन माता रानी को खीर, दूध से बनी मिठाइयाँ आदि भोग में चढ़ाया जाता है। माता रानी का प्रिय फल केला माना जाता है। भक्तों, माता रानी को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। आप माता रानी को गुड़ या पीले रंग की मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। आपके पास जो भी प्रसाद है, जो भी पूजा सामग्री है, आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माता रानी को समर्पित करें। माता रानी भाव की भूखी हैं। आपका भाव यदि सच्चा है तो माता रानी आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करेंगी। भक्तों, माता रानी को यह भोग अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है, घर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। भक्तों, जीवन के कठिन समय में साहस मिलता है, कठिनाइयों से लड़ने की ताकत मिलती है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं। माता रानी की कृपा भक्तों को अवश्य प्राप्त होती है। भक्तों, आप साधारण सा उपाय करके भी माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बताऊंगी। नवरात्रि के तीसरे दिन
पीले रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि, सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग केवल माँ चंद्रघंटा को ही सबसे अधिक प्रिय है। इसे धारण करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते, पीला रंग श्री हरि भगवान विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है। नव देवियों में माँ चंद्रघंटा को यह रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए भक्त इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। पीला रंग आत्मिक शक्ति और ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे पूजा में भक्तों का ध्यान केंद्रित होता है। साधक को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तजन इस दिन पीले वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा आराधना करते हैं। पीले रंग का आध्यात्मिक महत्व भी है भक्तों। पीले रंग का आध्यात्मिक महत्व आंतरिक शुद्धि और आत्मिक शांति का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग, इसे धारण करने से मन में उत्साह और प्रसन्नता का संचार होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है, इसलिए यह रंग इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि उपाय। तीसरे दिन की पूजा विधि में सबसे पहले आप सुबह स्नान करके माता रानी की पूजा आराधना करें। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा, आपके घर में जो भी चित्र है, माता रानी की जो भी प्रतिमा है, उसके सामने दीपक जलाएं। माता रानी को लाल फूल समर्पित करें। पीले रंग की मिठाइयाँ समर्पित करें। दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। माता रानी के मंत्रों का जाप करें। माता रानी का महामंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर आप माता रानी का बीज मंत्र ओम ऐं श्रीं शक्तियै नमः का स्मरण कर सकते हैं। आप जो भी मंत्र आपका याद हो, आप उस मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। माता रानी के बीज मंत्र या महामंत्र का स्मरण करने से माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। भक्त इस दिन माता रानी को पीले फूलों की माला अर्पित करें। 5 पीली कौड़ियाँ माँ को अर्पित करने से धन लाभ होता है। ज्योतिष के अनुसार भक्तों, मंगल दोष से पीड़ित जातक को इस दिन माता की पूजा कर लाल पुष्प, तांबे का सिक्का और गाय के दूध से बने भोग को अर्पण करना चाहिए। मंगल के मूल मंत्र ओम अंग अंगकाराय नमः का जाप करना चाहिए। मंगल के मूल मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप आप कम से कम 5, 7 या 21 बार अवश्य करें। पूजा के बाद आप सिक्का अपने पास रख लें। ऐसा करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता रानी की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। इससे माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन का क्या महत्व है? तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को शौर्य, पराक्रम, साहस की प्राप्ति होती है। यह दिन जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए भक्तों को शक्ति प्रदान करता है। इस दिन माँ चंद्रघंटा के चरणों में भक्ति भाव से समर्पण करने पर सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। माता रानी का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति हैं माँ चंद्रघंटा। अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराती हैं माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरे शक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए, पूजा आराधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारा इहलोक और परलोक दोनों ही सुधारता है, दोनों का ही कल्याण करता है और हमें सद्गति देता है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। माता रानी के शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। माता रानी के 10 हाथ हैं, खड़ग और अन्य शस्त्र अस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार
माता रानी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। माता रानी के घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माता रानी के इसी स्वरूप की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। माता रानी सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद का अधिकारी बना देती हैं। माता रानी का यह स्वरूप अत्यंत कल्याणकारी है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 अक्टूबर सुबह 5:31 से होगी। इसका समापन भक्तों 6 अक्टूबर की सुबह 7:49 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त भक्तों सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। अमृत काल भक्तों सुबह 11:40 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय भक्तों सुबह 4:47 से सुबह 5:35 तक रहेगा। भक्तों, तृतीया तिथि पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं? भक्तों, इस बार तृतीया तिथि पर प्रीति योग और विषकुंभ योग बन रहा है। प्रीति योग की शुरुआत 6 अक्टूबर को सुबह 6:08 से 7 अक्टूबर की सुबह 6:39 तक रहेगी। विषकुंभ योग भक्तों 5 अक्टूबर सुबह 5:21 से 6 अक्टूबर सुबह 6:08 तक रहेगा। भक्तों, ये था तृतीया तिथि का शुभ मुहूर्त। भक्तों, अब ध्यान पूर्वक श्रवण करें माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भक्तों को माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। माता रानी का जयकारा लगाएं, प्रेम से बोलो जय माता की। भक्तों, माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को भय से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की कथा श्रवण करने से, पढ़ने से भक्तों के शरीर के सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी जो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और माँ चंद्रघंटा बन जाती हैं। माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा। साथ ही भक्तों, उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर ने देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र से युद्ध किया, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। ऐसे में भक्तों, जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो वह परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उन देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार, सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। भक्तों, माँ चंद्रघंटा को सभी देवताओं ने मिलकर शक्तियाँ प्रदान की, जिससे माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर के आतंक से देवताओं की रक्षा की। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, इससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँच सके।
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।